अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उस्मान साहब याकूब साहब और इब्राहिम साहब से मिलने के लिए मेकाजा किला आए हुए होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि हमेशा से हर बहते दरिया को एक भारी चट्टान का सामना करना पड़ता है और वो चट्टान इस दरिया का रास्ता तब्दील कर देती है। ये सुनकर इब्राहिम साहब पूछते, क्या आपकी नीयत हमारे रास्ते की चट्टान बनने की है उस्मान साहब? हमें बताएं। तो उस्मान साहब कहते, सिर्फ वक्त और आपके अमाल इसका तायन करेंगे इब्राहिम साहब। और फिर उस्मान साहब जरकुताय से कहते हैं, चलो जरकुताय, मेकाजा के इर्द गिर्द थोड़ी चहलकदमी करते हैं। और उस्मान साहब वहां से रवाना होने लगते हैं तो पीछे से इब्राहिम साहब कहते, इस तरह बहुत जल्द इजनीक और बोरसा के गवर्नर भी हमारी तजारत का हिस्सा बन जाएंगे। और याकूब साहब कहते, फिर सरहदी बाजार का नाम अजीम बाजार में बदल जाएगा इंशाल्लाह। मशरक व मगरब हर जगह हम तजारत में गालब आ जाएंगे। इसी दौरान एक सलीबी सिपाही जो कि उलझाए का आदमी होता है अपने हाथ में कमान तीर लिए उस्मान साहब पर अपना तीर तान लेता है। उस्मान साहब इब्राहिम और याकूब साहब की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, हम काफरों के साथ इन सरजमीनों में एक बड़ी रियासत बनने की बजाय छोटी इमारत बनकर रहना पसंद करेंगे, लेकिन मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं करना चाहता। अगर यहाँ के लोगों को कुछ हुआ तो इब्राहिम साहब उस्मान साहब की बात काटते हुए कहते, आप किसी भी तरह मुदाखलत नहीं कर सकते क्योंकि हमने हर चीज का एक एक करके हिसाब लगा लिया है और जो जरूरी था वो कर लिया है। आप या तो हमारे साथ रहेंगे या हमारे खिलाफ रहेंगे। आपके बड़े भाइयों की हैसियत से हम आपको अपने अख्तियारात का कुछ हिस्सा देना चाहते हैं। यह सुनकर उस्मान साहब हंसने लग जाते हैं और फिर कहते हैं, आप काफरों की रस्सी पकड़कर गहरी दलदल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमें भी इस दलदल में घसीटना चाहते हैं। मैं आपके साथ इस दलदल में कभी नहीं गिरूंगा। तो याकूब साहब हंसते हैं और कहते हैं, आप हमें गलत समझ रहे हैं उस्मान साहब। वो दिन जब हम आपको अपने साथ देखना चाहते थे वो बहुत पीछे रह गए हैं। अब से आप हमारे पीछे खड़े हो सकते हैं। और इब्राहिम साहब कहते, और ये मुकम्मल वफादारी के साथ ही हो सकता है। जबकि इस दौरान उलझाए का आदमी अपने हाथ में कमान तीर पकड़े मुसलसल उस्मान साहब पर निशाना बांधे खड़ा होता है। उस्मान साहब कहते, वफादारी है, वफादारी सिर्फ हुक्म सादर करने वाले से की जाती है। हम पर आपका कोई हुक्म लागू नहीं होता। हमारी वफादारी सिर्फ हमारे मुकद्दस दावा के लिए है। जबकि इस दौरान उलझाए अपने आदमी को देखता है जिसने उस्मान साहब पर तीर ताना होता है और वह जैसे ही तीर चलाने लगता है तो उलझाए फौरन एक सिपाही से ढाल लेकर उस तीर के आगे कर देता है जो तीर ढाल में आकर लगता है और उस्मान साहब बच जाते हैं। जबकि वो सिपाही भागने लग जाता है। उलझाए उसे देखते हुए कहता, इस कुत्ते को पकड़ कर लाओ। तो सिपाही उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। जबकि ये मंजर देखकर इब्राहिम साहब और याकूब साहब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में जंग ना होने की वजह से निहायत गुस्से में होते हैं और कहते हैं, आह उस्मान साहब, आह, आपको हमें हमारे खून के आखिरी कतरे तक लड़ने देना चाहिए था। तो बाला कहती है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खेल तरतीब दिया है गुंदू साहब, उन्होंने काफरों के साथ इत्तेहाद किया है। तो गुंदू साहब कहते हैं, हाँ, अब हमारे लिए इनका खून बहाना भी हलाल हो गया है। हमें इस दरमियान और इस जानदार कबीले वालों को मैदान में शिकस्त देनी चाहिए थी। तो उरहान कहता है, यकीनन गुंदू साहब, यकीनन हम जंग से पीछे नहीं हटेंगे। हम इनसे हर चीज दुगनी वसूल करेंगे। जहां तक मैं अपने बाबा को जानता हूं तो वो भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो गुंदू साहब कहते, तुम्हारे बाबा ने इन बदमाशों के दस्ते को जाने दिया। यहाँ हमारा हाल देखें, क्या काई वालों के लिए मैदानी जंग से भागना मुनासिब है? इसी दौरान अलाउद्दीन खेमे के अंदर दाखिल होते हुए कहता है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है गुंदू साहब, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम कभी किसी जंग से नहीं भागे, लेकिन हमने हमेशा अपने भाइयों का खून बहाने से गुरेज किया है। यही वजह है कि मेरे बाबा। तो गुंदू साहब अलाउद्दीन की बात काटते हुए कहते हैं, अलाउद्दीन, जिन भाइयों को आपने खून बहाने से गुरेज किया वो काफरों के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं। या आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि दरमियान के सरदार आपके ससुर हैं? तो अलाउद्दीन कहता, गुंदू साहब, मैं किसी पर एहसान नहीं करता, चाहे वो मेरे ससुर ही क्यों ना हो। मैं उनकी तरफदारी कभी नहीं करूंगा, ये जान लें। और फिर गुंदू साहब बाला से कहते हैं, बाला खातून, मैं अपने कबीले जा रहा हूँ, उस्मान साहब को बता दीजिएगा, चलें सलामत रहें। और गुंदू साहब वहां से अपने कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से उरहान अलाउद्दीन से कहता है, तुम अब भी गुंदू साहब को पुरस्कुन करने की बजाय इन्हें जवाब दे रहे हो अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता, क्या आपने नहीं सुना कि वो क्या कह रहे हैं? भाई, मुझे जवाब देना पड़ा। उन्होंने मुझ पर याकूब साहब की हिफाजत का इल्जाम लगाया। तो उरहान कहता है, मैंने सुना कि गुंदू साहब ने क्या कहा अलाउद्दीन, ताहम मैंने वो भी सुना जो तुमने गुंदू साहब को पहले कहा था। तुम्हें गुंदू साहब की नाराजगी का सबब पता है ना? है, मुझे बताओ। तुमने सिपाहियों के सामने कबीले के एक सरदार के साथ बदतमीजी की। और फिर बाला कहती है, बेटो पुरसकुन रहो। और फिर अलाउद्दीन से कहती है, अलाउद्दीन, तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है। गुंदू साहब, हाल ही में जो कुछ हुआ
इस पर बहुत गुस्सा है। ऐसे वक्त में इनको खिलाफ करना सही नहीं होगा, तुम्हें अभी इनके साथ सुलह करनी होगी। तो अलाउद्दीन कहता है ठीक है, और फिर कहता है हम कल बोरसा सामान भेजेंगे। तो बाला पूछती ऐसे वक्त में? तो उरहान कहता ये बाबा का हुक्म है, हम अलाउद्दीन के साथ उलझाए के पास जाएंगे, इस कुत्ते से बात करने का वक्त आ गया है। और फिर अलाउद्दीन कहता है बाबा इस किले को लेने का मंसूबा बना रहे हैं। तो बाला पूछती ताहम गुंदू साहब को इसका इल्म नहीं है ना? तो उरहान कहता हाँ हजूर, गुंदू साहब के जंग के मैदान में लड़ाई से खुश नहीं थे। तो बाला कहती इसीलिए वो जलाल में थे? तो उरहान हाँ में इशारा करता है। तो बाला कहती ठीक है, ऐसा लगता है कि कल हमारे पास एक नया किला होगा है? तो उरहान कहता बिल्कुल होगा इंशाल्लाह माँ, बिल्कुल होगा। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह। जबकि दूसरी जानब मेकाजा किला में दरमियान के सिपाही उस उलझाए के आदमी को जिसने सलीबी लिबास पहना होता है पकड़कर सरदारान के पास लेकर आते हैं, और उलझाए उसके सामने आता है और उसको गर्दन से जोर से पकड़ लेता है। उस्मान साहब ये सब मंजर देख रहे होते हैं, और फिर उलझाए अपना खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता तुम गलत महल में गलती कर रहे हो। ये सब मंजर देखते ही उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब यूनुस एमरे साहब ने उस्मान साहब से कहा था कि हम जानते हैं कि अहमद साहब की लाश लाने वाले सिपाहियों ने क्या कहा। कातिल ने खंजर अपने दाएं हाथ से इस्तेमाल किया। अगर वो गुस्से में ना होता तो खंजर का इस्तेमाल एक हाथ से होता, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने बाएं हाथ से इसका गला पकड़ा और दाएं हाथ से खंजर इस्तेमाल किया। कातिल फिर अपना गुस्सा दिखाएगा उस्मान साहब, और उस्मान साहब उलझाए को देखते हैं जिसने बाएं हाथ से उसकी गर्दन जबकि दाएं हाथ से खंजर पकड़ा होता है। और फिर इब्राहिम साहब निहायत गुस्से से चीखते हुए कहते ये कैसी सूरत हाल है उस्मान साहब, इस महल में हमारे मेहमान हैं, तो गाये तुमने ये कैसे होने दिया। और फिर उस्मान साहब कहते हैं ये वो हुक्म था जिसकी मैं बात कर रहा था इब्राहिम साहब, आप हुक्मरानी की बात कर रहे हैं लेकिन वो आपको ललकार रहे हैं। और फिर याकूब साहब मेहमद से कहते हैं मेहमद इस कुत्ते को मत मारना, हमारी सरजमीन में उस्मान साहब को मारने की कोशिश करने के पीछे इसके क्या मकासद हैं, मैं ये सब बातें इसके मुंह से जानना चाहूंगा। और फिर मेहमद सिपाहियों से कहता है सिपाहियों इसे जंदान में ले जाओ। तो सिपाही उसे पकड़कर जंदान में ले जाते हैं। तो पीछे से इब्राहिम साहब कहते सब अपनी नजरें महल के तमाम सिपाहियों पर रखें, अगर दोबारा ऐसा हमला हुआ तो तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तो गाये कहता जो आपका हुक्म। और फिर इब्राहिम साहब उस्मान साहब से कहते हैं उस्मान साहब मेरे तमाम सिपाही मेरे हुक्म के मातहत हैं, ये जान लें, इस हमले को इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। और पास खड़ा उलझाए अपने दिल में कहता है आज मैंने जो कुछ किया इसके बाद मुझे उम्मीद है कि उस्मान साहब मुझे माफ कर देंगे, और खुश होता है। और फिर उस्मान साहब इब्राहिम साहब से कहते हैं आपके सिपाही रवायात के वफादार हैं, लेकिन हम देखेंगे कि क्या आप रवायात के वफादार हैं या नहीं, हम ये सब देखेंगे। और फिर याकूब साहब कहते हैं जो अल्फाज हम कहते हैं वही हुक्म है उस्मान साहब, चलो अंदर चलें। तो उस्मान साहब कहते हैं चलो। और फिर उस्मान साहब याकूब साहब इब्राहिम साहब और मेकाजा का गवर्नर सब किले के अंदर की जानब रवाना हो जाते हैं। और पीछे से मेहमद कहता और मैं जाकर इस कुत्ते से बात करूंगा, और मेहमद जंदान की जानब रवाना हो जाता है। जबकि उलझाए भी वहां से रवाना हो जाता है तो जरकुताए तो गाय के पास आता है और कहता है जारी रखो। तो गाय पूछता क्या जारी रखूं जरकुताए। तो जरकुताए कहता क्या तुम हमेशा गलत रास्ते पर चलते रहोगे। तो गाय कहता है सिर्फ तुम्हारा रास्ता ही सही रास्ता है? जिस पर जरकुताए कहता नहीं, ये रास्ता हक का रास्ता है, ये हमारा रास्ता नहीं है, लेकिन कम अज कम हम काफरों के किले की हिफाजत नहीं कर रहे। इस पर तुगाय कहता है हम खून बहाए बगैर किला फतह कर रहे हैं जरकुताए साहब। और फिर जरकुताए कहता है हमने बहुत सी जमीनें फतह की हैं भाई, ये फतह ये गजा की आग को रोक रही है। और फिर आसपास देखते हुए कहता है जहाँ सलीबी घूम रहे हूँ मैं इस जगह को अपना वतन नहीं कहता, अब अपने जमीर की आवाज सुनो और हकीकत जानो, वरना फिर यह चीज तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगी। तुगाए और ये कहकर जरकुताए वहां से रवाना हो जाता है, और तुगाए किले की जानब देखता है जहां सलीबी सिपाही तैनात होते हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि जरकुताए की बातों का तुगाए पर गहरा असर हुआ है। और इधर काई कबीले में एक खेमे में उलगन और खवातीन गोंजा के जहेज के कपड़ों को देख रही होती हैं। उलगन उन कपड़ों को देखते हुए फातिमा से कहती कि बाला खातून वो पहले ही जहेज तैयार कर चुकी है? तो फातिमा कहती है इससे पहले कि मेरा भाई अपनी मोहब्बत का इकरार करता मेरी माँ ने जहेज की तैयारी शुरू कर दी थी। इस दौरान बाला और गोंजा खेमे के अंदर दाखिल होती हैं, और फातिमा की ये बात सुनकर बाला कहती है तो तब वो कहता था कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन अब हम इनका जहेज तैयार कर चुके हैं। जबकि गोंजा अपने जहेज को देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, और बाला से कहती है इसकी जरूरत नहीं थी बाला खातून। तो बाला पूछती क्यों मेरी बेटी, ये भी मेरे बच्चों के लिए काफी नहीं है। और फिर बाला फातिमा और उलगन को इशारा करती है तो वो सब खेमे से रवाना हो जाते हैं, और फिर बाला गोंजा को अपने पास बैठा लेती है और गोंजा बाला के पास बैठ जाती है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।